ऐसे मेरा कोई शौक़ नहीं है कि मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपके पास आकर के आपका बहुमूल्य समय लूँ, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इस बात की है कि जिस वृक्ष को हम लोगों ने 20 वर्षों से खून पसीने से सींचा, जी तोड़ मेहनत किया, उस वृक्ष के लिए, वृक्ष को लगाने में हम लोगों ने कितनी जिल्लतें झेली है, वे सभी शीर्ष नेतृत्वकर्ता और आम शिक्षक भी जानते हैं। तरह तरह की यातनाएं, लाठी, गोली, आंसू गैस के गोले, जेल, सारी यातनाएं हम लोगों ने सही। और आज अफसोस इस बात की हो रही है कि जब वह वृक्ष तैयार हुआ, वृक्ष बुढ़ा होने के कगार पर है, फल से लदा हुआ है, जब फल खाने का समय आया तो हमारे कुछ साथियों ने अपने हौसला को तोड़ दिया और उस वृक्ष से, वृक्ष की छाया से दूर भाग रहे हैं। देखिए, आज एक रामायण की पंक्ति है, मुझे याद आ रहा है अभी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज हो सकता है कि फिर से आज सक्षमता का डेट बढ़ा दिया जाए परीक्षा का, क्योंकि जो स्थिति है शिक्षकों को फंसाने का वह जारी है, यह सब लोग जान रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे शिक्षकों को धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। हम लोग लगातार जितने भी संगठन के शीर्ष नेतृत्व करता है, सभी लोग कह रहे हैं, सभी बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले लगातार समझाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। सभी संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व करता है वह अपने अपने जिले में भी अपना अपना बैठक कर रहे हैं, करके लोगों को बता रहे हैं। हमारे संगठन के भी प्रदेश अध्यक्ष अपने जिला में भी एक अच्छा बैठक की, जिसमें सैकड़ों शिक्षक उपस्थित हुए, पूरन जी, मतलब सब लोग कर रहे हैं अपना अपना बैठक। ब्रजवासी जी कर रहे हैं, आपके केशव जी कर रहे हैं, पप्पू जी कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमारे साथी जानबूझ करके खाई में गिर रहे हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आप लोग सरकार की पॉलिसी को नहीं समझें। देखिए, आज मतलब हम एक बात बताने जा रहे हैं आपको कि अभी जो बीपीएससी की बहाली हुई है, लोग हमारे पढ़े लिखे युवा यह समझ नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बीपीएससी से हम बहाल हो गए हैं। बीपीएससी का जो ओरिजिनल बहाली हुआ, 94-99 में जो बहाली हुआ, वह बहाली था बीपीएससी लिया उसको। और आज जो बीपीएससी का बहाली हुआ है, ये बीपीएससी एक तरह से उसमें जो कहा जाता है कि सिग्नेचरी, वो सिग्नेचरी है। खैर, उससे मुख्य हिंदू परंतु नहीं है। अफसोस इस बात की है कि सक्षमता में शिक्षकों को ला करके खड़ा किया गया और शिक्षक को यह कहा जा रहा है कि राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। कौन सा राजकर्मी है? सारा देखिए कि नियम कानून सब वही है, सब कुछ। और फिर बीपीएससी वाला नियम कानून है, नाम आपको अध्यापक भी नहीं मिला, विशिष्ट शिक्षक नाम रख दिया गया। देखिए, इसके मतलब जो है, ये बार बार हम वीडियो में इस बात को रखना पड़ जा रहा है हमको, मजबूरी बस ये लाइन आ ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर सक्षमता की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था लचर पचर था? अगर 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 शिक्षक विद्यालय नहीं जा रहे थे तो आपके बिहार में सभी जिलों में शिक्षा विभाग में 4-4, 5-5 डीपीओ हैं, डीओ थे, सब कुछ थे, बीओ हैं। हर प्रखंड में विद्यालय की सघन जांच होनी चाहिए थी। जो शिक्षक विद्यालय नहीं जाता उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सरकार का मनोस्थिति ठीक नहीं था। सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों की आर्थिक व्यवस्था चौपट करने की दृष्टि से यह चाल चली और लोग समझे नहीं। देखिए, हम लोग अभी कितना बढ़िया नियमावली 2020 है,
हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए नियमावली 2020 का अध्ययन कीजिए, जानिए कोर्ट का 88 पेज का आपका चल रहा है फैसला का। कोर्ट स्पष्ट कर दिया किसी की नौकरी नहीं जाएगी, जो इच्छुक है वो फॉर्म भरेगा। बिहार सरकार को भी कोर्ट के बाद जो फॉर्म का डेट निकाला देती है सक्षमता का, उसमें भी लिखा कि इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर.के. महाजन सर को, जिन्होंने नियमावली 2020 अपने निर्देशन में बनाया। देखिए नियमावली पढ़ के कितना सारी चीज आर.के. महाजन सर को मुझे याद है कि जब हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, वो भी शिक्षा विभाग के अपर सचिव थे, क्या उनकी सरलता थी। वो सरलता मुझे याद है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग को समान काम के समान वेतन का ये मामला चल रहा था, सरकार के पक्ष से उन लोग जाते थे और एक तरफ हम लोग अपने संगठन के पक्ष से रहते थे। कोर्ट रूम के बाहर हम लोग बैठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में, वो दिन याद है। और कोर्ट में ही शिक्षक दिवस का अवसर आया था, आ करके हाथ मिलाए, हैप्पी टीचर डे जयंत जी, हैप्पी टीचर डे पूरन जी। हम तो मतलब अचंभित रह गए थे कि देखिए यह आदमी का गुण, यह आदमी का बड़प्पन। हम एक शिक्षक नेता और आज ये सरकार की तरफ से आए कोर्ट में, लेकिन बोले कि नहीं हैप्पी टीचर्स डे, चलिए आपको शुभकामना हो। बताइए, अधिकारी का मतलब ये होना चाहिए। आज महाजन साहब जहां भी हैं, जिस जगह पे हैं, उनका नाम गर्व से लिया जाएगा और ले रहे हैं हम लोग। आर.के. महाजन साहब का जो नियमावली बनाया गया वो पूरी तरह से, जो पूर्व में हमारे सहायक शिक्षक हैं उनके सहायक शिक्षक के पैटर्न पर हम लोग के सारी नियमावली को बनाया गया। ऐच्छिक का स्थानांतरण बनाया गया, 8 साल के बाद स्नातक प्रमोशन दिया गया, फिर 12 साल के बाद हेडमास्टर प्रमोशन दिया गया, फिर ये पूरे सर्विस पीरियड में 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया गया। 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, उसमें 5 वर्ष का डिफरेंस रहेगा। मैंने सारी चीज को इतने बढ़िया से बनाए थे नियमावली को, और नियमावली आज लागू है, आज भी लागू है। जितना पूरा पिछले का जो भी नियमावली था, वो सारी नियमावली को ला करके 2020 नियमावली में समाहित कर दिया गया। और फिर 2020 नियमावली के बाद जो बहाली हुई 22 वाला, वो सब इसी नियमावली में बहाली भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शिक्षक नहीं समझ रहे हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला आया, हाई कोर्ट भी स्पष्ट कर दिया कि नियमावली 2020 इन पर प्रभावी रहेगा। कोर्ट का फैसला है, हम लोग सारे शिक्षक को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे साथी समझ रहे हैं। और बहुत सारे साथी को लग रहा है कि जिससे कि नौकरी चल जाएगा, नौकरी चल जाएगा। कहां से नौकरी चल जाएगा, आप नहीं समझ रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख। शिक्षा व्यवस्था को जो बिगाड़ने की यह साजिश है, यह निजीकरण की ओर लेके जाया जा रहा है। बिना ग्रेड पे लाकर बैठाया जा रहा है आपको। महज साल में 3% की बढ़ोतरी दी जाएगी आपको। सारी सुविधाओं से आपको अलग कर दिया गया। यहां तक कि आपको अध्यापक का नाम भी नहीं दिया गया। मतलब सरकार को अब यह समझ में